अब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। और सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, सबसे बाहर में क्या दिखेगा हमको, सेल के सबसे बाहर में क्या होता है, सेल वॉल दिखाई देगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहला स्ट्रक्चर कहां से स्टार्ट करेंगे, सेल वॉल से। बताओ सेल वॉल देखे हैं, सेल के सबसे बाहर में देखेंगे तो क्या दिखेगा, सेल वॉल दिखाई देगा। सेल वॉल जो होता है वो लिविंग होता है या नॉन लिविंग होता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या लिखेगा, इट इज अ नॉन लिविंग मटेरियल। ये लिविंग होगा कि नॉन लिविंग होगा, कि नॉन लिविंग होगा। सॉफ्ट होता है कि हार्ड होता है, रिजिड होगा कि इलास्टिसिटी होगी, रिजिड होगा सॉरी ये रिजिड होगा। क्या देखिएगा सेल वॉल कैसा होता है, लिविंग है नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है, रिजिड स्ट्रक्चर है। तो याद रखिएगा सेल वॉल नॉन लिविंग रिजिड होता है। सबसे बाहर का क्या बनाता है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है। ये क्या बनाता है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, सेल के सबसे बाहर का कवर है। तो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, रिजिड स्ट्रक्चर है, सबसे बाहर का कवरिंग बनाने का काम करता है। और हार्ड होने की वजह से क्या करता है, इसका काम क्या है, सेल को शेप देना, इट प्रोवाइड शेप टू द सेल। सेल को क्या देता है, शेप देने का काम करता है। सेल का शेप ये है सेल वॉल की वजह से डिसाइडेड होता है कि सेल का शेप कैसा होगा, क्योंकि ये कैसा होता है, रिजिड होता है। और रिजिड होने की वजह से सेल को एक फिक्स शेप देता है, सेल का शेप चेंज ना हो जिससे। सेल वॉल किस चीज का बना होता है, अगला बात। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेल अलग अलग चीज का बना होता है। जैसे कि बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया का सेल वॉल की बात करें तो बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है, सबको पढ़ा है, सबने सबको आना चाहिए। बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज का बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन नाम के केमिकल का बना होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन सभी को याद होना चाहिए था, हमने पढ़ाया था, इसको म्यूरिन भी बोलते हैं। किंगडम मोनेरा में पढ़े हम लोग। तो बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन का बना होता है। दूसरी बात करें फंजाई, फंजाई या फंगस जो बोलते हैं आप लोग, तो फंजाई का सेल वॉल किस चीज का बना होता है, तो फंजाई का सेल वॉल आप पढ़ते हैं, एग्जाम में नीट में आ चुका है क्वेश्चन, काइटिन का बना होता है। लिखते स्पेलिंग चिटिन है, पढ़ते काइटिन है। तो फंगस का सेल वॉल किस चीज का बना होता है, काइटिन का बना होता है और पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है। तो काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड्स दो केमिकल से बना होता है, एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड्स और काइटिन ये दो केमिकल मिलकर फंगस का सेल वॉल बनाते हैं। तो फंगस का सेल वॉल किसका बना होता है, काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड्स, इन दो केमिकल से मिलकर बना होता है। काइटिन और पॉलीसेकेराइड्स ये दो केमिकल से मिलकर बना होता है। अब आपसे कोई पूछे एल्गी का सेल वॉल किस चीज का बना होता है, एल्गी का सेल वॉल अगर हम पूछे तो मेनली सेलुलोज का बना होता है। एल्गी का सेल वॉल मेनली किस चीज का बना होता है, आंसर होगा सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज के अलावा इसमें क्या क्या होते हैं, सेलुलोज के अलावा इसमें गैलेक्टेन्स हो सकते हैं, मैनेन्स हो सकते हैं, गैलेक्टेन्स, मैनेन्स, ये सारे केमिकल्स भी हो सकते हैं। गैलेक्टेन्स हो सकता है, मैनेन्स हो सकता है, आपका बहुत तरह के मिनरल्स हो सकते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसे कुछ मिनरल्स भी हो सकते हैं। इन सभी चीजों का बना होता है मिनरल्स, इन सब का बना होता है किसका सेल वॉल, एल्गी का सेल वॉल। सेलुलोज मेनली सेलुलोज का एंड गैलेक्टेन, मैनेन्स, मिनरल्स ये सब भी हो सकते हैं। एनसीईआरटी का सब लाइन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्लांट का सेल वॉल पूछे, प्लांट्स का सेल वॉल किसका बना होता है, तो प्लांट का सेल वॉल भी आपको पता होगा, बचपन से पढ़े हैं, सेलुलोज का ही बना होता है। तो मेनली प्लांट्स का सेल वॉल भी सेलुलोज का होता है। प्लांट और एल्गी का सेल वॉल दोनों का सेल वॉल मेनली सेलुलोज का बना होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस इतना सा है कि इसमें सेलुलोज के अलावा गैलेक्टेन मैनेन्स था उसमें, यहां पर सेलुलोज के अलावा और क्या होगा, हेमी सेलुलोज क्यूटीन, यहां पर क्या क्या होगा, हेमी सेलुलोज, क्यूटीन, पेक्टिन,
लिग्निन, ये सारी चीजें होंगी, लिग्निन, पेक्टिन, क्यूटिन, ये चीजें पाई जाएंगी, क्यूटिन, पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, ये चीजें प्रेजेंट होती हैं। मेनली सेलुलोज का दोनों का है, मैक्सिमम पार्ट इसका भी सेलुलोज का बनाता है, इसका भी सेलुलोज का बनाता है, लेकिन डिफरेंस है इसमें सेलुलोज के अलावा गैलेक्टेन मैनेंस होते हैं और यहाँ पर सेलुलोज के अलावा हेमी सेलुलोज, क्यूटिन, पेक्टिन, लिग्निन, आपके सुबेरिन, ये सारे केमिकल्स पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा ये डिफरेंस है, किस चीज का सेल वॉल किसका बना होता है। आपसे कोई पूछे बैक्टीरिया का सेल वॉल, फंजाई का सेल वॉल, एल्गी का सेल वॉल, प्लांट का सेल वॉल, ये आपको पता होना चाहिए। अब बताइए एनिमल का सेल वॉल क्या चीज का बना होता है, एनिमल्स का सेल वॉल, याद रखिएगा एनिमल में सेल वॉल नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। याद रखिएगा सेल वॉल क्या होता है एनिमल में, एब्सेंट होता है। हमारे शरीर की स्पेशल खास बात है कि हमारे शरीर में सेल वॉल नहीं होता, प्लांट के शरीर में सेल वॉल होता है। प्लांट एनिमल में एक और डिफरेंस आपको मिल गया। याद रखिएगा एनिमल के शरीर में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। आपसे कोई पूछे आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल कैसा होता है, याद रखिएगा आर्की बैक्टीरिया जो है उसका सेल वॉल बाकी बैक्टीरिया के सेल वॉल से थोड़ा अलग होता है। आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है बाकी बैक्टीरिया की सेल वॉल से अलग होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन का नहीं बना होता है, वो बना होता है कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड और कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड से बना होता है। याद रखिएगा बड़ा ही स्पेशल सेल वॉल है, स्पेशल फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, अदर बैक्टीरिया की तुलना में स्पेशल होता है। किस चीज का बना होता है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स एंड कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स एंड कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड। तो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स और कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड का बना होता है आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल, और इसलिए आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल बाकी सेल वॉल से बड़ा स्पेशल होता है। यही कारण है कि आर्की बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन, इसीलिए आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में जिंदा रह सकते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन में आर्की बैक्टीरिया कहां रह सकते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में जिंदा रह सकते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में, जहां बाकी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकते हैं उतनी एक्सट्रीम कंडीशन में, उतनी हार्श कंडीशन में भी आर्की बैक्टीरिया आराम से जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि उनका सेल वॉल बाकी बैक्टीरिया की सेल वॉल से डिफरेंट होता है। तो बाकी सब मर जाएंगे उतनी गर्मी में, उतनी ठंडी में, एक्सट्रीम कंडीशन में, लेकिन ये नहीं मरता क्योंकि इसकी सेल वॉल बड़ी ही स्पेशल है। अगली बात करते हैं यूग्लेनॉइड की। यूग्लिना के बारे में बात की, सुना होगा आपने यूग्लेनॉइड। यूग्लेनॉइड नीचे जगह नहीं इसलिए ऊपर लिख दे रहे हैं। यूग्लेनॉइड के बारे में, यूग्लिना में भी सेल वॉल नहीं होता, सेल वॉल एब्सेंट होता है, लेकिन सेल वॉल की जगह में आपका प्रोटीन का बना हुआ एक लेयर होता है, प्रोटीन रिच लेयर होता है, जिसे पेलिकल के नाम से जानते हैं। देखिएगा यूग्लिना में सेल वॉल नहीं होता है, सेल वॉल की जगह में एक फ्लेक्सिबल सा एक लेयर होता है और प्रोटीन का बना लेयर होता है, जिसे हम पेलिकल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पेलिकल, पेलिकल पाया जाता है। याद रखिएगा सेल वॉल नहीं होता, यूग्लिना में सेल वॉल नहीं होता, सेल वॉल की जगह पेलिकल पाया जाता है। और पेलिकल किस चीज से बनता है, रिच इन प्रोटीन, रिच इन प्रोटीन, प्रोटीन में रिच होता है, बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है अंदर में। तो प्रोटीन का बना हुआ एक फ्लेक्सिबल लेयर होता है और इसे हम पेलिकल के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग सेल वॉल होती है। डायनोफ्लैजेलेट की सेल वॉल देखेंगे, इसकी सरफेस एक के ऊपर एक होता है, स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस, स्टिफ्ट होती है आपकी सेलुलोज की सेल वॉल, सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल होती है, सेलुलोज की प्लेट होती है आउटर सरफेस पे। तो आपने देखा सेल वॉल नॉन लिविंग होगा, रिजिड होगा, आउटर मोस्ट लेयर होगा और सेल को शेप देने का काम करेगा। अलग अलग ऑर्गेनिज्म का सेल वॉल अलग अलग चीजों का बना होगा और वो लिस्ट लिखी हुई है किसका सेल वॉल किस चीज से बना हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है।
आर्की बैक्टीरिया सेल वॉल बड़ा स्पेशल होता है, जो उसको एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में जिंदा रखने का काम करता है। कितना भी एक्सट्रीम कंडीशन हो, आर्की बैक्टीरिया नहीं मरते, क्योंकि इसकी सेल वॉल बड़ी ही स्पेशल होती है। अब हम बात करते हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल कितने तरह का होता है? सेल वॉल कई तरह का होता है। नंबर 1, प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। दूसरा होता है सेकेंडरी सेल वॉल। तीसरा होता है टर्सरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल। सेल वॉल 3 तरह का होता है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल। TERTIARY, यहाँ पे आई मिसिंग है, TIARY। टर्सरी सेल वॉल, तो प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्सरी सेल वॉल, 3 तरह की सेल वॉल पाई जाती है। याद रखिएगा, बैक्टीरिया आपके कितने तरह की सेल वॉल टोटल होती है प्लांट में? 3 तरह की सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्सरी सेल वॉल। इन तीनों सेल वॉल में डिफरेंस क्या है? तो प्राइमरी सेल वॉल जो होती है, सबसे स्टार्टिंग में जब कोई नया प्लांट की नन्ही सेल बनती है, तो उस नई न्यू बोर्न सेल में कौन सी सेल वॉल आती है? प्राइमरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल कौन सी सेल में आती है? मेरिस्टेमेटिक सेल में, मेरिस्टेमेटिक सेल में पाई जाती है। जैसे ही सेल धीरे धीरे कुछ दिन बाद मैच्योर होने लगेगी, सेल बूढ़ी होने लगेगी, बड़ी होने लगेगी, तो ये सेल वॉल जो है प्राइमरी सेल वॉल, वो क्या बन जाएगी? सेकेंडरी सेल वॉल में कन्वर्ट हो जाएगी। प्राइमरी सेल वॉल आपकी कौन सी स्टेज में दिखेगी? मेरिस्टेमेटिक सेल में दिखेगी, अर्ली स्टेज में दिखेगी। बड़ी पतली सी होगी, मोटी सी होगी, थीन होगी कि थिक होगी? पतली सी लेयर होगी, थीन होगी। सॉफ्ट होगी कि हार्ड होगी? सॉफ्ट सी होगी। मतलब सॉफ्ट मतलब इलास्टिसिटी होगी कि नहीं होगी? हाँ, इलास्टिसिटी होगी। तो याद रखिएगा, आपकी मेम्ब्रेन सेल वॉल कैसी होती है? हमने बताया था सेल वॉल हमेशा रिजिड होती है, लेकिन प्राइमरी सेल वॉल में इलास्टिसिटी होती है। याद रखिएगा, प्राइमरी सेल वॉल में इलास्टिसिटी होती है। बाकी सेल वॉल रिजिड होती हैं, लेकिन प्राइमरी सेल वॉल जो है आपकी, उसमें प्राइमरी सेल वॉल में इलास्टिसिटी पाई जाती है। याद रखिएगा। वैसे तो सेल वॉल रिजिड होती है, लेकिन प्राइमरी सेल वॉल में इलास्टिसिटी होती है। ये ग्रोथ कर सकती है, कैपेबल टू ग्रोथ, और सेलुलोज की ही बनी होगी। सेकेंडरी सेल वॉल को देखें, ये मेन सेल वॉल है। मेन सेल वॉल है, मतलब सेल जब मैच्योर हो जाएगी, इसमें कौन सेल वॉल दिखेगी? मैच्योर सेल में सेकेंडरी सेल वॉल दिखती है। सेकेंडरी सेल वॉल रिजिड होगी कि सॉफ्ट होगी? ये रिजिड होगी। सॉफ्ट थिक होगी कि थिन होगी? मोटी सी होगी, थिक होगी, हार्ड होगी। और ये मेन सेल वॉल यही है, प्लांट की मेन सेल वॉल यही है। याद रखिएगा, ये मेरिस्टेमेटिक सेल में लेकिन इतनी हार्ड सेल वॉल नहीं होती। मेरिस्टेमेटिक सेल में इतनी हार्ड नहीं हो सकती, तो ये अब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल में ये सेल वॉल अब्सेंट होती है, अब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल समझते हैं ना? अभी जो तुरंत पैदा हुई सेल, छोटी सी नन्ही सी सेल, डिवाइडिंग सेल, आपको पढ़ाएंगे अभी टिश्यू चैप्टर में, मेरिस्टेमेटिक सेल और परमानेंट सेल। ऐसी सेल जो अभी डिवाइडिंग स्टेज में है, बच्ची सी नन्ही सी सेल है, उसको मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक सेल में सेकेंडरी सेल वॉल नहीं पाई जाती है, प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है। और प्राइमरी सेल वॉल तो लगभग सभी प्लांट में होती है, इसलिए प्राइमरी सेल वॉल को यूनिवर्सल सेल वॉल भी कहते हैं। सभी में, कोई भी प्लांट होगा उसमें सब में होती है ये, इसलिए यूनिवर्सल सेल वॉल है ये। टर्सरी सेल वॉल, मेन सेल वॉल कौन सी थी? सेकेंडरी सेल वॉल मेन सेल वॉल है। जब भी सेल वॉल बोले तो हमारे दिमाग में सेकेंडरी सेल वॉल आती है। टर्सरी सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ किस प्लांट में होती है? जिम्नोस्पर्म प्लांट में होती है, बाकी और कोई प्लांट में नहीं होती। जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होता है, आपने पढ़ लिया किंगडम प्लांटी, 5 तरह के प्लांट्स होते हैं, हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट में प्रेजेंट होगी। उसमें भी कहां पर? उसके ट्रैकिड्स में। तो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के ट्रैकिड्स में ये सेल पाई जाएंगी। याद रखिएगा, जिम्नोस्पर्म प्लांट के कौन से भाग में? ट्रैकिड्स में। तो जिम्नोस्पर्म प्लांट के ट्रैकिड में ओनली प्रेजेंट होती है। ओनली प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म प्लांट में, और उसके भी कौन से पार्ट में? सिर्फ ट्रैकिड्स में, और कहीं पर नहीं होती टर्सरी सेल वॉल। मतलब मेन सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल है।
यूनिवर्सल सेल वॉल कौन सी है? प्राइमरी सेल वॉल, सब में होगी, मेरिस्टेमेटिक में भी और परमानेंट में भी। तो मेरिस्टेमेटिक परमानेंट सब में होती है, प्राइमरी सेल वॉल है यूनिवर्सल सेल वॉल। इलास्टिसिटी होती है, रिजिड नहीं होती, सॉफ्ट होती है सेल वॉल। और जो हार्ड वाली, रफ वाली, मोटी सी सेल वॉल होगी वो सेकेंडरी सेल वॉल होगी। टर्सरी सेल वॉल सिर्फ जिम्नोस्पर्म प्लांट के ट्रैकेट्स में पाई जाएगी और कहीं पर भी ये वाली सेल वॉल नहीं होगी। अब हम बात करते हैं एक टर्म मिडिल लेमिला, ये क्या होता है? इस शब्द के बारे में बात करते हैं, मिडिल लेमिला। इस वर्ड को बताइए क्या होता है? मिडिल लेमिला, डबल एल ए, मिडिल लेमिला, ये क्या होता है मिडिल लेमिला? तो मिडिल लेमिला की अगर हम बात करें तो कॉमन लेयर होती है दो सेल के बीच में। देखो ये एक सेल है और ये दूसरी सेल है, सेल 1 और सेल 2, और इन दो सेल के बीच में जो एक कॉमन सी लेयर होती है, ये कॉमन सी चीज, ये कॉमन लेयर, इसी को कहते हैं मिडिल लेमिला। जो नीले रंग से हमने यहां बनाकर दिखा रहे हैं इस डायग्राम में, ये रहा मिडिल लेमिला। तो मिडिल लेमिला कहां प्रेजेंट होता है? बिटवीन द टू सेल। ये सेल नंबर 1 है, ये सेल नंबर 2 है, दो सेल के बीच में। अगर बहुत सारी सेल हैं तो देखो सेल नंबर 3 ये होगा, सेल नंबर 4 ये होगा। तो मिडिल लेमिला कहां कहां होगा? जहां जहां दो सेल के बीच में, मतलब यहां पे मिडिल लेमिला होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। यहां पर होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। कभी किसी ने दीवार बनते हुए घर की देखी हो, घर बनते हुए देखा हो किसी ने, जैसे ईंट रखते हैं और ईंट के बीच बीच में सीमेंट डालते हैं, जहां जहां सीमेंट डालते हैं वहां वहां पर मिडिल लेमिला होगा। और ईंट के ऐसे सेल को समझ लो, सेल हो गई ईंट और उसके बीच में जहां सीमेंट डालते हैं वैसे ही मिडिल लेमिला की लेयर होती है। तो मिडिल लेमिला प्रेजेंट बिटवीन द टू सेल, दो सेल के बीच में जगह होती है, वहां पर कॉमन लेयर है दो सेल के बीच की। और मिडिल लेमिला को इसी कारण सीमेंट जैसा महसूस नहीं हो रहा, जैसे एक ईंट हो, ये दूसरी ईंट हो, ये तीसरी ईंट हो, ये चौथी ईंट हो, और इनके ऊपर बीच में सीमेंट लगा रहे हैं दीवार बनाते समय। इसी कारण मिडिल लेमिला को प्लांट सीमेंट के नाम से भी जानते, प्लांट की सेल में दिखता है इसलिए इसको प्लांट सीमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे कोई पूछे प्लांट की सेल का सीमेंट क्या है, तो मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला को प्लांट सीमेंट के नाम से भी जानते हैं। मिडिल लेमिला बना किस चीज का होता है? तो मिडिल लेमिला जो बना होता है आपका, किसका बना होता है? ये बना होता है कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है, दो चीजों का, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। तो कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट इन दो केमिकल का बना होता है, याद रखिएगा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। क्या देखिएगा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, ये दो केमिकल से बनता है, कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट। सबसे ज्यादा क्या होगा? कैल्शियम ज्यादा होगा, यहाँ पे कैल्शियम पेक्टेट सबसे ज्यादा होता है। पेक्टेट मतलब सॉल्ट हो गया, सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ऐसे भी कह सकते हो। कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है, सबसे ज्यादा उसमें होता है कैल्शियम। तो आपसे कोई पूछे आपके प्लांट सीमेंट में मिडिल लेमिला में सबसे ज्यादा कौन सा केमिकल होता है? कैल्शियम। सेकंड नंबर में मैग्नीशियम। तो अगर दो ऑप्शन हो तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दोनों सेलेक्ट करिएगा, एक ऑप्शन होगा तो कैल्शियम सेलेक्ट कर आइएगा। कैल्शियम पेक्टेट का बनता है, सॉल्ट ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। फिर बात करते हैं कि जब प्लांट सीमेंट तो समझ गए, प्लांट की सेल को जोड़ने का मतलब है। एनिमल सीमेंट किसे कहते हैं? एनिमल की दो सेल के बीच में जो केमिकल भरा हुआ होगा उसे एनिमल सीमेंट कहेंगे। और एनिमल सीमेंट का नाम पूछे आपसे कोई, कि एनिमल सीमेंट का नाम बताइए। प्लांट सीमेंट में समझ में आया, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट भरा हुआ होता है। एनिमल सीमेंट किसे कहते हैं? तो हायालुरोनिक एसिड को, हायालुरोनिक एसिड, ल्यूरोनिक एसिड, हायालुरोनिक एसिड को एनिमल सीमेंट के नाम से जानते हैं। एनिमल की सेल के बीच में भरा होता है इसलिए इसको एनिमल सीमेंट कहते हैं। अब बात करें और आगे चले, सेल वॉल की बारे में बात करें तो सेल वॉल को रिजिड होती है ना, सेल वॉल को बढ़ना है, मान लो सेल बड़ी हो गई, सेल वॉल को बढ़ने के लिए एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसका नाम है एक्सपेंसिन। एक्सपेंसिन एक बड़ा स्पेशल प्रोटीन है, याद रखिएगा, एक्सपेंसिन। एक्सपेंसिन
एक्सपेंसिन जो है बड़ा ही स्पेशल वाला प्रोटीन है। एक्सपेंसिन प्रोटीन का काम क्या है? सेल वॉल की ग्रोथ कराना, ग्रोथ ऑफ सेल वॉल यही कराता है। इसको सेल वॉल लूजनिंग फैक्टर भी कहते हैं। सेल वॉल को लूज कर देता है जिससे सेल वॉल जल्दी से बढ़ जाए। सेल वॉल को लूज कर देगा जिससे सेल वॉल की ग्रोथ हो जाए। एक्सपेंसिन प्रोटीन है ये, और ये प्रोटीन जो है एक्सपेंसिन प्रोटीन, इसे सेल वॉल लूजनिंग प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। ये ना हो तो सेल वॉल ग्रोथ ना कर पाए। सेल वॉल की ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक्सपेंसिन प्रोटीन। सेल वॉल की ग्रोथ देखें तो सेल वॉल दो तरह से पैदा होती है, दो मेथड से। पहली मेथड का नाम है इंस्टीट्यूशन, देखते हैं, लिख के दिखा देते हैं। सेल वॉल दो तरीके से ग्रो कर सकती है, एक है एपोजिशन और दूसरा होता है इंटरसेप्शन। लिख कर देते हैं स्पेलिंग, INTUSS, बड़ी अजीब सी स्पेलिंग है, INTUSS USCEPTION, इंस्टीट्यूशन। पहला तरीका है सेल वॉल बनने का। दूसरा है अपोजिशन, APPOSITION। ये दो में से किसी एक तरीके से सेल वॉल बनती है। सेल वॉल का जन्म दो तरीके में से किसी एक से होता है। अगर सेल वॉल फाइन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में बने, फाइन ग्रेन्यूल्स, पतले पतले ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में बने, तो इसको बोलेंगे, इस मेथड को बोलेंगे इंस्टीट्यूशन। और अगर लेयर बाय लेयर बने तो इसको बोलेंगे, इस मेथड को बोलेंगे अपोजिशन। जब सेल वॉल बननी है, ये सेल है और सेल के चारों तरफ सेल वॉल बननी है, तो अगर पहले ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर आता है, ग्रेन्युलर पार्टिकल की तरह सेल वॉल बनती है, धीरे धीरे बन रही है, ऐसे बन रही है, इस मेथड को क्या कहेंगे? आपको इंस्टीट्यूशन कहेंगे। और अगर ये सेल के सेल वॉल कैसे बनी, ये सेल थी और सेल के चारों तरफ सेल वॉल कैसे बने? पतली पतली लेयर की तरह आकर बनना स्टार्ट करे, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, और लेयर में बने, इस प्रोसेस को बोलेंगे अपोजिशन हो रहा है। तो लेयर बाय लेयर बने तो अपोजिशन, और अगर ग्रेन्यूल्स के, फाइन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में बने तो इंस्टीट्यूशन। तो याद रखिएगा, जब पहली बार सेल वॉल बनती है, प्राइमरी सेल वॉल बनती है, तो हमेशा इंस्टीट्यूशन से बनती है, इस मेथड से बनती है। पहली बार बनना है ऐसे डॉट 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 स्टार्ट होते हैं, याद रहेगा। और सेकेंडरी सेल वॉल दोनों तरीके से बनती है। तो सेल वॉल बनाने के दो तरीके थे, याद आया इतनी सी बात। सेल वॉल के बारे में आपको इतनी बात आपको इंपॉर्टेंट थी, हमने पढ़ ली। और अगली क्लास में डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, और एक वर्ड और पढ़ेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। सेल वॉल का इतना सा बात छूट गया है, प्लाज्मोडेस्माटा बस छूट गया है, वरना सेल वॉल हमारे यहाँ पे खत्म हो गया। तो प्लाज्मोडेस्माटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और फिर सेल मेम्ब्रेन।